हेलो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि फंक्शंस कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हमने पढ़ी थी फंक्शंस के बारे में। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे वो फंक्शन हमारा वन वन है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो फंक्शन है हमारा ऑन टू है, इन टू है, मेनी वन है, ऑन टू है, और कैसे हम पता करेंगे कि कोई जो फंक्शन है हमारा जो दे रखा है वो इन्वर्सिबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो आज इस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देंगे सीधे बिना अपना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं हमें कोई फंक्शन दे रखा है, f एक फंक्शन है जो r से r पे है, और फंक्शन डिफाइन कैसे है हमारा f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, चेक करके बताओ वेदर इट इज वन वन और नॉट, कि हमें बताना है कि जो फंक्शन है वो वन वन है कि नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये भी बताया था, जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने ये भी बताया था कि किसी फंक्शन को वन वन कैसे प्रूव करते हैं, चेक करते हैं। तो मान लिया अगर कोई फंक्शन हमारा दे रखा हो x से y पे, तो हमने बताया था कि अगर हम ले लें कोई दो नंबर ले लें x1 और x2 जो x से है यानी डोमेन से है। ठीक, अगर x1 और x2 बराबर हैं और हमें मिल जाता है कि जो इनकी इमेजेस हैं वो भी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अगर दो नंबर जो आपस में बराबर हैं उनके लिए हमें मिल जाए कि उनकी जो इमेजेस हैं वो भी आपस में बराबर है, तो हम भैया कह देंगे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। ठीक है। इसी का दूसरा ये था कि भैया अगर हमें ये दो नंबर्स आपस में बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी अगर हमें बराबर नहीं मिल जाती हैं तो भी हम कह देंगे जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो क्या है, हमारा वन वन है। ठीक है। तो दो में से हम कोई भी एक चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं और इससे हम दिखा देंगे कि भैया ये वन वन है कि नहीं है। क्या करें, तो हमने मान लिया ये फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है। हमने मान लिया दो नंबर, एक x1 ले लिया और x2 ले लिया जो r से है हमारा, r है बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। अब हमें क्या मिला, अगर हम मान लें कि जो हमारा x1 और x2 आपस में क्या है, बराबर है, तो इससे हमें क्या मिल जाए, fx1 जो है fx2 के आपस में बराबर मिल जाए। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो इससे हम शुरुआत करें और इस पे ख़त्म कर दें, या हम इससे शुरुआत करें और इस पे ख़त्म कर दें। यानी कि हम या तो ये ले लें कि नंबर्स बराबर हैं तो उनकी इमेजेस बराबर हो जाए, या हम ये कह लें कि दोनों की इमेजेस बराबर हैं तो नंबर बराबर हो जाए। अच्छा, हमने क्या किया, लेट fx1 बराबर क्या है fx2 के, हम उल्टा चल रहे हैं, यानी कि हमने मान लिया कि इन दोनों की इमेजेस क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 2, दो से दो कैंसिल आउट हुए, x1 बराबर हो गया x2 स्क्वायर, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा x1 मिल जाएगा प्लस माइनस x2। सही है। इससे हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही हैं, अगर हम माइनस का x1 x2 ले लें तो भी हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, अगर हम प्लस का x2 ले लें तो भी हमें क्या मिल रहा है, x1। यानी कि दो अलग अलग, अब जाहिर सी बात है x2 एक प्लस का है और एक x2 माइनस का है, तो दोनों आपस में बराबर हुए नहीं। सही है ना। जैसे कि हमसे कहा जाए कि एक प्लस का दो है एक माइनस का दो है, दोनों नंबर दिखने में सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर क्या है, दोनों में डिफरेंस है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद ही वो नंबर आपस में बराबर नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक माइनस का x2 और एक प्लस का x2 है। अगर माइनस का x2 और प्लस का x2 दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, पर हमें क्या मिला कि दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। अगर हम माइनस x2 लेते हैं तो भी हमें मिल रहा है x1, और प्लस का x2 लेते हैं तो भी हमें मिल रहा है x1। यानी कि ये फंक्शन किस तरह का है, दो की सेम इमेज आ रही है, दो नंबर की सेम इमेज आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, मेनी वन, मेनी वन। तो ये किस तरह का फंक्शन हुआ हमारा, मेनी वन हो गया, ना कि वन वन हुआ। एक चीज़ आपको अंडरस्टूड समझ में आ गई ना, कि कैसे हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है या मेनी वन है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसको हमें चेक करना था कि बताओ भैया ये वन वन है कि नहीं है। तो हमने चेक किया तो हमें मिला क्या, ये मिला, यानी कि ये फंक्शन किस तरह का आ गया, मेनी वन टाइप का आ गया। मेनी वन आ गया, इसका मतलब क्या है, fx इज नॉट वन वन, यानी कि जो फंक्शन हमारा दे रखा था वो वन वन नहीं है बल्कि वो क्या है, मेनी वन है। इज दैट क्लियर। अब एक अगले एग्जांपल में हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, fx दे रखा 6x माइनस 5। अब इसे चेक करके बताओ भैया ये 1 1 है, इनटू है, मेनी 1 है, फलाना ढमाका क्या है, ये हमें बताना है। वही जो नौटंकी हमने वहाँ की थी वही हमें यहाँ पर भी करनी है। तो वही चीज़, लेट x1 x2 मान लिया कि भैया हमारे कहाँ है, R में है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। अगर fx1 बराबर क्या मान लिया हमने, fx2, लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या मिला, 6x1 माइनस 5 बराबर 6x2 माइनस का 5, ये और ये कैंसिल हो गए। 6x1 बराबर 6x2, 6 से 6 चले गए, और ये क्या मिला हमें, x1 बराबर x2। सही है, क्या मिला, यानी कि दो नंबर्स की हमने क्या ले ली कि इमेजेस क्या थी, सेम थी x1 और x2 के लिए। बदले में हमें क्या पता चला आखिर में कि भैया ये नंबर दोनों क्या थे, वो तो आपस में बराबर ही थे। ये वही कंडीशन है जहाँ पे लिखी है 1 1 के लिए ना, कि अगर दो नंबर सेम है तो उनकी इमेजेस सेम आ जाए। और यही चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, दो नंबर्स ऐसे लिए जिनकी इमेजेस हमने क्या ले ली, सेम ले ली, और हमें आखिरी में पता चला वो नंबर भी क्या थे, आपस में सेम है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, हम लिख देंगे चुप्पे से कि fx जो है हमारा वो क्या है, 1 1 है। सही है, ये हो गया हमारा एक अगला एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। fx बराबर ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये भी फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, r से r पे है। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे कहेगा कि भैया बताओ कि हमारा इनटू है या फिर ये हमारा ऑन टू है। चेक करो, इनटू और ऑन टू। कल हमने बताया था, यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इनटू है या ऑन टू है। तो इनटू और ऑन टू में क्या था, जैसे मान लिया कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है जो x से y पे है, ठीक, x डोमेन है, y को डोमेन है। अगर कोई डोमेन के सारे एलिमेंट इंगेज हो जाए x के साथ में, यानी कि y में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, तो हम कह देंगे भैया जो हमारा मैपिंग है वो किस तरह का है, ऑन टू टाइप का है। अगर इसमें कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, यानी कि वो उनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देंगे भैया जो हमारा फंक्शन है वो किस तरह का है, इनटू टाइप का है। सही है ये। और ये कैसे देखते थे, उसके लिए हमने क्या बताया था, काम करो रेंज निकाल लो। अगर ये रेंज सबसेट आ जाती है कोडोमेन की तो ये हो जाएगा हमारा इनटू। अगर ये रेंज बराबर आ जाती है कोडोमेन के तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू। बहुत आसान है। तो हमारा पूरा का पूरा अटेंशन क्या है, हमें ये पता करना है कि भैया इस फंक्शन की रेंज कितनी है। ठीक, अब वो कैसे पता होगी। दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि फंक्शन को लिखते कैसे हैं। f ऑफ x बराबर y, इसका मतलब क्या है, x जहाँ x से है, y जहाँ पे y से है। ठीक, तो मान लिया fx बराबर y का मतलब क्या है, ये हो गया हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है। रेंज निकालने के लिए क्या करें हम, x किसकी वैल्यूज़ हैं, डोमेन की, y किसकी वैल्यूज़ हैं, कोडोमेन की। ठीक है ना। तो हमें करना यही है कि y की वैल्यूज़ निकाल लें हम। वो कैसे निकलेगी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, आइए देखते हैं। ये हमने कुछ ऐसे लिखा और इसको हमने कुछ ऐसे लिख लिया। ठीक, हमें निकालना क्या है, y की वैल्यूज़। अब वो कैसे निकलेंगी, जब भी हम छोटे क्लासेस में थे या इससे पहले हमने ये चीज़ बताई गई होगी, स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसका रीज़न क्या है, आप 12th में तो आपको पता होगा इसका रीज़न क्या है। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये सीधे के सीधे किससे बिलोंग करेगा, आई पे चला जाएगा। और आई को जाने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम है किस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबकि हमारा फंक्शन कहाँ तक है सीमित, फंक्शन हमारा सिर्फ रियल से रियल पर ही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अंदर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है। और इससे हमें क्या पता चला
कि y माइनस 2 यानी कि इसके अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होने का मतलब कि कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। अब इससे हमें क्या पता चला, जो y की वैल्यूज होगी वो किसके बराबर होगी, ग्रेटर देन y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम निकालना चाहे तो हमें क्या पता चला, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इससे, और इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम सेट के फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब क्या है, 2 से बड़ा। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो क्लोज ब्रैकेट हो गया। 2 से बड़े कितने नंबर होंगे y के, 2 3 4 5 6 7, चलता चला जाएगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यूज हमें क्या पता चली, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक हैं, ठीक है। तो y की वैल्यूज का मतलब क्या है, हमें क्या मिल गई, हमें रेंज मिल गई। रेंज क्या मिली हमें, 2 से इन्फिनिटी तक हमें क्या मिली, रेंज मिल गई। अच्छा, अब हमारे पास 2 चीज़ें देखने को रह गई हैं कि रेंज या तो सबसेट है या कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन हमारा क्या है, यहाँ पे R है। R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमें पता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। और जबकि रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, यानी 2 यहाँ कहीं होगा, सिर्फ इतनी है। और कोडोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो एक चीज़ हमें क्या पता चली कि जो हमारी रेंज है वो क्या है, कोडोमेन का सबसेट है कि नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला, सिंस दिस इम्प्लाइज दैट 2, इन्फिनिटी इज द सबसेट ऑफ R। यानी कि जो रेंज है वो सबसेट हो गई किसकी, कोडोमेन की। और इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा फंक्शन है किस तरह का है, वो f(x) कैसा है हमारा, इनटू है। यानी कि कोडोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो खाली रह जाएंगे या वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ, ठीक है। एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, जैसे हमसे कह देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फंक्शन है f जो कहाँ से कहाँ तक है, r प्लस से लेकर के डिफाइन हो रहा है -5, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और फंक्शन कैसा है हमारा, सच दैट f(x) इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x माइनस का 5। चेक इन्वर्सिबिलिटी, कि भैया चेक करके बताओ जो फंक्शन है हमारा वो इन्वर्सिबल फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, वापस आते हैं अपने पिछले टॉपिक्स पे। हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन हमारा इन्वर्सिबल कब होता है, कोई भी फंक्शन हमारा इन्वर्सिबल तब होगा जब वो 1 1 भी हो और उसके साथ ही साथ वो ऑन टू भी हो। 1 1 के लिए हमें कैसे देखना होगा, 2 नंबर अगर सेम है तो उनकी इमेजेस सेम आ जाए, 2 नंबर अगर सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस सेम ना आए, हमें पता चल जाएगा 1 1 है। ऑन टू देखने के लिए क्या करें, फंक्शन की रेंज निकालें और पता चले कि रेंज कोडोमेन के बराबर ही हो गई। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन ऑन टू हो गया, और अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम चुप्पे से कह देंगे फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्सिबल है। तो अब हमें करना क्या है, इन्वर्सिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है कि पता लगाना है फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं फॉर 1 1 के लिए। क्या मिलेगा 1 1 के लिए, क्या मिलेगा, क्या देखना है हमें, लेट किया। अच्छा, पहले तो हम फंक्शन समझ, फंक्शन हमारा क्या है, r प्लस है -5, इन्फिनिटी। r प्लस का मतलब क्या है, r का मतलब है क्या होता है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर। r पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर में सिर्फ वो नंबर ले रखे हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो नंबर लाइन है हमारी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, तो हमने ये वाला हाफ छोड़ दिया है, सिर्फ ये वाला लिया है, राइट हैंड साइड का पूरा हाफ हमने उठा लिया है। तो इस तरह के सारे पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ के सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमारा जो r प्लस है वो इतना है, ये हमारा r माइनस होता है।
और दोनों का कॉम्बिनेशन R होता है। तो हमें सिर्फ इतने में ये सारी नौटंकी करनी है। चलो शुरू करते हैं। तो नौटंकी स्टार्ट करने से पहले हम ले लेते हैं दो नंबर कि भैया मान लिया x1 x2 जो है हमारे R प्लस में कहीं बैठे हैं। अच्छा, तो फॉर fx1 बराबर fx2 के लिए क्या मिलेगा, जोक दो 9x1 स्क्वायर 6x1 माइनस 5 बराबर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 दोनों तरफ है, झोंक दो 9x1 स्क्वायर माइनस का 9x2 स्क्वायर, ठीक। 6x1 माइनस का 6x2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 9 कॉमन ले लो, इन दोनों में 6 कॉमन ले लो, क्या बचा x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर, 6 कॉमन ले लिया, x1 माइनस का x2 बराबर 0। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। x1 माइनस x2 बराबर 0। अब देखने को मिल रहा है कि भैया x1 माइनस x2 दोनों तरफ है, कॉमन ले लो, क्या बचा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 बराबर 0। दो फैक्टर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, x1 माइनस x2 और दूसरा दिख रहा है 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट है बराबर 0 के। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में यार ये या तो 0 हो रहा है या फिर ये 0 हो रहा है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखते हैं 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6, सारे टर्म पॉजिटिव है कि नहीं है, हैं। कांस्टेंट यानी कि जो कोफिशिएंट है 9 और 6 वो पॉजिटिव है कि नहीं है, वो भी है। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल हमारे क्या है x1 और x2, और x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं हमारे, R प्लस से आ रहे हैं। R प्लस क्या है, ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर भी हैं, यानी कि x1 x2 भी हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब हमें इतना हमारे अंदर दिमाग है कि ऐसा दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बना है जिसको हम ऐड कर दे तो 0 मिल जाए, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो इतना तो तय हो गया कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज नेवर इक्वल्स टू 0। हाँ, x1 माइनस x2 ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है कि भाई मान लो अगर x1 और x2 आपस में बराबर ही हुए तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 मिलना है। तो इससे में क्या पता चल रहा, अब ये तो 0 नहीं है, और अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब एक तो बात तो तय है, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। अब हमें ये पता चल गया ये तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो हमारा x1 माइनस x2 था ये ज़रूर 0 होगा, और ये 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि x1 जो है x2 के बराबर है। खेल हमारा शुरू हुआ था यहाँ से। खेल क्या था कि अगर दो नंबर की इमेजेस बराबर हैं तो यानी कि वो नंबर भी आपस में बराबर होने चाहिए। हमने वही दिखा दिया कि दो नंबर्स की इमेजेस बराबर थी, वो तब था जब दोनों नंबर आपस में क्या थे, बराबर। इससे ये पता चल गया कि fx हमारा क्या है, 1 है। एक हेडक खत्म। दूसरी हेडक ये है कि अब हमें किसी तरह से पता करना है कि इसका डोमेन क्या है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो जहाँ इतना किया है तो वहाँ थोड़ा और कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑन टू। चलो अब ऑन टू की वही नौटंकी है, रेंज निकालना है। फंक्शन हमारा था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। रेंज हम कैसे निकालते थे, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, x की सारी वैल्यूज डोमेन से होती थी, y की सारी वैल्यूज को डोमेन से होती थी। हमें y की वैल्यू कुल मिला के पता कर लेनी, हमारा काम हो जाएगा। अब y की वैल्यू कैसे पता होगी, चलो वो भी देख लेते हैं। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5 माइनस का y बराबर 0। 9x स्क्वायर 6x माइनस 5 प्लस y बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, x में। अब इसको हमें करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला झोंक दो। ये a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया हमारा c। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, बहुत ठीक। b कितना है, 6, झोंक दो। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड।
ठीक, सब सही है। हाँ, बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 इंटू ए कितना है हमारा 9 है। सी कितना है हमारा, सी की जगह देखना है माइनस का 5 प्लस वाई, ये है हमारा सी अपॉन 2a। 2a कितना है भाई 9 है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का 6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 5 प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 चौक 36 और ये हो गया 36 अपॉन में 9 दूनी 18। 36 ले लो यहाँ से कॉमन, तो ये हो जाएगा 6 1 प्लस 5 प्लस वाई अपॉन में हो गया 18। एक्स कॉमन ले लो, -1 प्लस माइनस 6 प्लस वाई अपॉन 6 3 18। ये हो गई हमारी इतनी नौटंकी। अब इस नौटंकी में खेल क्या है, खेल वही है कि हमें रेंज बतानी है। अब रेंज बताने के लिए हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यूज़ बतानी है। अच्छा चलो देखते हैं कैसे आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी हम लगाते हैं तो हमें ये पता होता है वहाँ पे हमेशा 2 रूट आते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है -1 एक बार प्लस के साथ ये फुनथुड़ू ले लेंगे, -1 एक बार माइनस के साथ ये फुनथुड़ू ले लेंगे। अच्छा, जब माइनस के साथ ही हम फुनथुड़ू लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस इतना अपॉन इतना, ठीक है। ये x बराबर आ रहा है, x बराबर ही तो आएगा, पर हमें रिकॉल करना है अपने वापस कि जो हमारा x है वो कहाँ से है, r प्लस से है। r प्लस का मतलब क्या है कि r प्लस में वही नंबर हैं जो सारे के सारे क्या हैं पॉजिटिव, और 2 नेगेटिव नंबर, ये -1 और -√6 प्लस वाई, 2 नेगेटिव नंबर का सम हमेशा क्या होता है नेगेटिव। एक बात हमें पता चल गई कि भैया ये नहीं हो सकता है, ये बिलोंग ही नहीं कर सकता हमारा r प्लस में, तो इसे हमें छोड़ देना है, नहीं लेंगे, मन ही नहीं है हमारा, छोड़ दिया इसे। अब वापस आते हैं, ये अब ये नहीं रहा तो बचाइए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। उतना श्योर तो हम नहीं कह सकते, पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब ये हम कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा आगे आते हैं। y कहाँ से बिलोंग करता है, कोडोमेन से। ये है ना y हमारा, यहीं से तो आएगा -5 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी -5 से लेकर के ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया इन्फिनिटी तक। थोड़ा सॉल्व करें, हमने 6 जोड़ दिया दोनों तरफ, इन्फिनिटी में 6 जोड़ोगे कुछ नहीं होने वाला। अब इससे हमें क्या पता चला कि y प्लस 6 जो है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। दिख रहा है भाई यहाँ पे देख लो, y प्लस 6 जो है किससे बड़ा है हमारा, 1 से बड़ा है। यहाँ पे आते हैं वापस, ये लिखा था हमारा √6 प्लस वाई -1/3, ठीक है। सिंस y प्लस 6 इज ग्रेटर देन कितना है 1, इसका मतलब क्या हुआ कि y किससे बड़ा हो जाएगा, -5 से बड़ा हो जाएगा। -5 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि -5 से बड़ा, -5 से लेकर के बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -5 कॉमा इन्फिनिटी तक। ये चीज़ हमने क्या निकाली यहाँ से y की वैल्यू, ये क्या आ गया हमारा, रेंज आ गया। अच्छा, अब देखना ये है कि रेंज और कोडोमेन क्या एक जैसे ही लिखे हुए हैं। रेंज क्या है -5 कॉमा इन्फिनिटी, कोडोमेन क्या है हमारा -5 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि जो रेंज आई वो किसके बराबर आ गई, यहाँ पे कोडोमेन के बराबर आ गई। इससे हमें क्या पता चल गया जो फंक्शन है हमारा वो किस तरह का है, 1 भी है और ऑन टू भी है। और जब फंक्शन हमारा 1 और 1 दोनों होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, इन्वर्सिबल है। तो हमें यही चेक करना था कि फंक्शन इन्वर्सिबल है कि नहीं है। फंक्शन 1 था, देख चुके थे इससे पहले, ऑन टू भी हो गया, तो यानी कि हम कह देंगे हेंस fx इज इनवर्सिबल, ठीक है ना। तो
आज तक हमने, आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। फंक्शन 1 था, कैसे देखते हैं, ऑन टू कैसे देखते हैं, इन्वर्सिबिलिटी भी कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम वहाँ पे देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन होते हैं, उनकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, डिपेंड करता है कि अलग अलग तरह के फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आज जाइए, इसके क्वेश्चन लगाइए रगड़ के, कल हम मिलेंगे और इसके आगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।